I would go to Pakistan, yeah. Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go, yeah. If the deal is signed in Islamabad, I might go. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. मुआहदे के बहुत करीब हैं। ईरान के साथ डील हो गई तो इस्लामाबाद जाऊंगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता, हम ईरान को अच्छे तरीके से डील कर रहे हैं। ईरान की नेवी और फ़ज़ाई को ख़त्म कर दिया है। ईरान से इसी हफ्ते के आखिर में मुज़ाकरात हो सकते हैं। ईरान बहुत प्यारा मुल्क है। ईरान से जंग नहीं करना चाहता था, लेकिन जौहरी प्रोग्राम की वजह से करना पड़ी। अमरीकी सदर ने ईरान को ज़हीन मुल्क और वहाँ के लोगों को फाइटर करार दे दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी अस्करी और सिविल क़यादत से अहम मुलाकात है। सदर मसूद पेज़ेश्कियान और पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ से मिले। ईरानी मीडिया के मुताबिक फील्ड मार्शल खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स पहुंचे, जहां कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाई से वफ्द के हमरा मुलाकात की। फील्ड मार्शल की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से भी मुलाकात हुई। अब्बास इराक़ची ने मुज़ाकरात की मेज़बानी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। अमरीका ईरान जंगबंदी और आलमी अमन के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तारीख़ी किरदार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुदब्बिराना क़यादत दुनिया भर के मिलिट्री लीडर से मुमताज़ करती है। फील्ड मार्शल की कामयाब हिकमत अमली ने पाकिस्तान को एक काबिल कबूल सालिस बनाया। ये कामयाबी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़ायदाना सलाहियत के मज़हर है। लबनान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान का खैर मकदम करते हुए कहा कि पाकिस्तान लबनान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत जारी रखेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सिफारती कोशिशों को मज़बूत पेशरफ्त करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मुआवन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी मौजूद थे। इंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत पर तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा, खुशी है कि अपने दूसरे घर तुर्किया के दौरे पर हूँ। फोरम में शिरकत और तुर्क सदर से मुलाकात बाइस मसरत है। वज़ीर आज़म आज 5वें इंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। सदर रजब तैयब एर्दोगान और दीगर अहम आलमी रहनुमाओं से दो तरफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्के। लबनान में जंगबंदी के बावजूद इसराइल की खिलाफ वर्जियाँ जारी। जनूबी इलाकों में वक्फे वक्फे से गोलाबारी। लबनानी फ़ौज ने इसराइल पर जारहाना इक़दामात का इल्ज़ाम आयद कर दिया। लबनानी फ़ौज ने शहरियों से अपील की है कि वो मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र जनूबी इलाकों के देहात और कस्बों में वापसी मौखर कर दें। यहूद व हनूद का गठजोड़ एक बार फिर खुलकर सामने आ गया। मुसलमानों के कातिल इसराइल और भारत का सफकाना नजरिया बेनकाब। साबिक भारतीय फौजी मेजर गौरावारिया मुस्लिम दुश्मनी में तमाम हदें पार कर गया। गौरावारिया ने कहा, लबनान के मुसलमानों पर मजीद 100 बम और गजा पर मजीद 50 बम मारो। हम ईरान के रजीम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। मुकम्मल हुकूक तस्लीम किए जाने तक अपना हरमज नहीं छोड़ेंगे। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई का दो टोक पैगाम। कहा कि अमरीकी मुसलसल जंग से खौफजदा हैं और ईरान तवील जंग के लिए तैयार है। ईरानी लॉन्चर अमरीकी बहरी जहाज़ों को डुबोने के लिए तैयार है। अगर ईरानी बहरिया तबाह हो चुकी तो फिर
अमेरिका आबनाए हरमज से गुजरने की जुर्रत क्यों नहीं कर रहा? इसहाक डार की जनूबी कोरिया के नायब वजीर खारजा से मुलाकात, बाहमी ताउन और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों मालिक ने ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने और अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया। तालिबान रजीम और फितना खारिज का गठजोड़ बेनकाब, सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों गिरफ्तार दहशतगर्द आमिर सोहेल उर्फ मौलवी हैदर के होशरुबा इंकशाफात। अफगान तालिबान के पुश्त पनाही और गैर मुल्की एजेंसीज की माली मुआवनत का एतराफ़, पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद फिर सामने आ गए। आलमी माहिरीन के मुताबिक तालिबान रजीम की सरपरस्ती में अफगानिस्तान दहशतगर्दों की अमाजगाह है। विफाकी दारुल हुकूमत में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात। IG इस्लामाबाद के अहकामात पर मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर ग्रैंड कॉम्बिंग ऑपरेशन किए गए। सर्च ऑपरेशन के दौरान मशकूक अफराद, गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें मजीद 5 जांच पड़ताल के लिए थानों में मुंतकिल। गैर कानूनी असलहा रखने वाले मुलजिमान गिरफ्तार, पिस्तौल एम्यूनेशन बरामद। शहरियों से अपील की कि चेकिंग के दौरान पुलिस से ताउन करें और मशकूक सरगर्मी की इतला दें। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ऊंची उड़ान है। पहले सेशन में 100 इंडेक्स में 3000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 1,73,000 की सतह पर देखा गया। दूसरे सेशन में भी ज़बरदस्त तेज़ी, इंडेक्स 1,73,000 की सतह पर बरकरार। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के 3 अरब डॉलर्स के डिपॉजिट रोल ओवर कर दिए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और सऊदी फंड बराए तरक्की में बाकायदा मुआहिदा तय पा गया। सऊदी अरब की जानिब से मुआहिदे पर सऊदी फंड के चीफ एग्जीक्यूटिव जबकि स्टेट बैंक की तरफ से गवर्नर जमील अहमद ने दस्तखत किए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की तकरीब में शिरकत, कहा कि मुआहिदा पाक सऊदी अरब मजबूत इक्तिसादी ताल्लुकात का अक्कास है। मुआहिदे से पाकिस्तान के बैरूनी माली इस्तेहकाम को मजीद तकवीयत मिलेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के गवर्नर से मुलाकात, वर्ल्ड बैंक और IMF के इजलास के मौके पर माली ताउन और मार्केट रसाई पर तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान ने IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे की तकमील और पांडा बॉन्ड्स के इजरा से मुताल्लिक पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर ख़जाना की चीन के वज़ीर ख़जाना से भी मुलाकात, स्ट्रेटजिक शराकतदारी और मुआशी ताउन पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान ने IMF प्रोग्राम की पेशरफ्त, यूरो बॉन्ड्स की अदायगी और पांडा बॉन्ड के इजरा से मुताल्लिक आगाह किया। विफाकी वज़ीर दाखिला का कराची में FIA हेडक्वार्टर्स का दौरा, मुख्तलिफ शोबाजात का तफसीली मुआयना किया। अफसरान ने शिकायात, इंक्वायरीज और अहम मुकदमात पर जामी ब्रीफिंग दी। आला हुक्काम ने तमाम सर्कुलर्स की कारकर्दगी का जायज़ा लिया और अवामी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत दी। दौरे के दौरान अफसरान और एहलकारों के फलाह बहबूद के उमूर पर भी खुसूसी गौर किया गया। डायरेक्टर जनरल FIA ने इदारे की मजमूई कारकर्दगी मज़ीद बेहतर बनाने पर जोर दिया।
पंजाब में तालीमी इस्लाहात का बड़ा पैकेज, वज़ीर आला मरीम नवाज का ऐलान, तलबा को मुफ्त गूगल कोर्सेज और जदीद सहूलियात फराहमी की जाएंगी। 1 लाख से ज़्यादा तलबा आलमी मयार के सर्टिफिकेशन कोर्सेज से मुस्तफ़ीद होंगे। पीपल्स पार्टी हर तबके के लिए काम कर रही है। हमने सिंध में रिकॉर्ड तरक्याती काम किए हैं। सिंध में पाकिस्तान के बेहतरीन अस्पताल है। शर्जील इनाम मेमन की शिकारपुर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि आज पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह कर रहे हैं। जदीद बस सर्विस से आवाम का बेहतरीन सफरी सहूलत मिलेगी। सिंध हुकूमत ने मोटरसाइकिल सवारों को 2000 रुपये माहाना सब्सिडी दी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।